नमस्कार साथियों। आज फिर एक बार आप सबों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज का विषय है कि क्या जब तक कोई पदाधिकारी भ्रष्टाचार के आरोप में नहीं पकड़ा जाता है या उस पर कोई आरोप नहीं लगाता है, तो उसके पहले उसकी छानबीन नहीं की जा सकती है क्या? कहने का तात्पर्य ये है कि देखा जा रहा है कि जब अचानक से एक समाचार आ जाएगा कि आज फलाने इंजीनियर के यहाँ, आज फलाने डीईओ के यहाँ, आज इनके यहाँ, आज उनके यहाँ जो है सो छापा पड़ा और उस छापा के दौरान इतना करोड़ रुपया जो है सो कैश बरामद हुआ। जैसा कि अभी आपने देखा कि बेतिया का डीईओ जो है, उनके यहाँ छापेमारी हुई, 3 करोड़ 60 लाख के लगभग जो है सो कैश बरामद हुआ। बाकी क्या क्या मिलेगा वो अलग विषय है। तो 3 करोड़ 60 लाख रुपया जो कैश बरामद हुआ, वो जिस दिन छापा पड़ा उसी दिन उसके पास आया था, या एक सिस्टम उसने क्रिएट कर लिया था जिस सिस्टम के तहत जो है सो वो अवैध कमाई करता जा रहा था। आज तक प्रशासन की नींद क्यों नहीं खुली? आज के पहले तक उसको भ्रष्ट नहीं न माना जाता होगा। आज के पहले तक अगर उस पर पहले से अगर जो सो निगरानी की जाती, उस पर नजर रखी जाती, तो इतना तो अवैध कमाई वो नहीं कर पाता। और मामला अवैध कमाई का नहीं है। आप इसको सीरियसली अगर जो सोचिए तो कितने लोगों को उसने क्रश किया होगा। उसके दबाव में, उसके इस कमाई के मार्ग में जो भी रोड़ा बना होगा, जो भी उसके हाँ में हम नहीं मिलाया होगा, उसको कितना टॉर्चर इसने किया होगा, मानसिक तौर पर कह लीजिए, या जो भी जो है सो पोस्ट का रौब दिखा कर करके, इसकी कल्पना आप कर लीजिए थोड़ा सा। खुलेआम ब्रिजवासी जी, मैं नहीं जानता हूं, मैं कभी व्यक्तिगत मिला भी नहीं हूं, लेकिन बेचारा बर्खास्त कर दिया गया। बर्खास्त करने के बाद जो है सो एमएलसी में मुजफ्फरपुर से वो जीते भी। एक इंटरव्यू में उसने डायरेक्ट कहा था, जिसमें कि मुजफ्फरपुर और बेतिया का डीओ, दो लोगों पर जो है उसने आरोप लगाया था, और इतना हद तक आगे बढ़ करके उन्होंने कहा था कि मुजफ्फरपुर को के डीओ से कई गुना ज्यादा जो है भ्रष्ट है बेतिया का डीओ। जब एक साधारण शिक्षक जो बेचारा बर्खास्त भी कर दिया गया, उस सिस्टम में नहीं जो कि एडजस्ट हुआ, तो बर्खास्त कर दिया गया। वो जब आरोप लगा रहा है, तो आज आप समझिए कि उसके आरोप की पुष्टि हो गई ना। आज अगर इस बेतिया वाले के यहाँ अगर छापा पड़ा और 3 करोड़ 60 लाख रुपया मिला, तो बात किसकी सही सही निकली? बात तो उसी बर्खास्त शिक्षक की निकली जो आज एमएलसी है। तो एक शिक्षक जब इस तथ्यों को जान रहा है, तो सरकार का तंत्र इस बात से अनभिज्ञ रहा। अगर सरकार के तंत्र इस चीज से अनभिज्ञ है, तो गाहे बेगाहे तो उंगली उठेगी। कहा जाएगा कि आप इस माने आपका मुख्य समर्थन इसको प्राप्त था। लेकिन मामला चूंकि अब इतना हाईलाइटेड हो गया कि मजबूरी में जो है चूंकि ये काम आपको करना पड़ा, तो क्या जो है एक ही डीईओ तक जा करके मामला रफा दफा हो जाएगा, या यही सिस्टम से कई लोग आगे चल रहे होंगे? मेरा मानना है कि सरकार की का तंत्र जो है, सरकार का जो सिस्टम है, इस तरीके से जो है सो सक्रिय रहे कि कहीं भी इस तरीके का काम करने का मौका न मिले। तब हम मानेंगे कि सरकारी तंत्र जो है, सरकारी सिस्टम जो है, वो जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है भ्रष्टाचार।
लेकिन अचानक पकड़ा गया और तब आप कहिएगा कि भ्रष्ट था, ये नहीं माना जाएगा। वो तो एक आध को पकड़ा गया, बाकी दूध के धुले हैं, ये किसे मान ले। फिर किसी के यहाँ छापा पड़ेगा, फिर कोई जो ये चीज हो जाएगा। नहीं, इसको पनपने ही मत दीजिए ना, इस मामले को पनपने ही नहीं दीजिए। क्या परेशानी है आप? जब आप दूध के धुले हुए हैं तब तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। बहुत लोग इसमें क्रश हो जाता है, या तो उस सिस्टम का अंग बन जाएगा, या नहीं तो फिर जो है सो उस सिस्टम का अगर अंग नहीं बन पाया तो उसको कितनी परेशानी होती होगी, जरा इसकी कल्पना आप कर लीजिए। आपके यहाँ उद्योग धंधे नहीं बढ़ रहे हैं। इसका कारण, इसका मूल कारण में भी है, एक काम में नहीं आगे बढ़ता है। हमको याद है एक इंटरव्यू जो है सो था स्वर्गीय संप्रदा बाबू का, एल्केम के मालिक प्रबोध जी एंकर थे, इंटरव्यू लेने वाले। उस समय शायद ईटीवी बिहार पर वो थे प्रबोध। तो प्रबोध जी ने पूछा कि बिहार में जो है, जब आप इतने बड़े स्तर पर के दवा कंपनी के मालिक हैं, तो बिहार में आपकी कोई योजना? उन्होंने कहा कि मैंने बहुत प्रयास किया, मेरे मन में योजना थी, लेकिन जैसे ही हम कदम आगे बढ़ाए, इतना प्रॉब्लम आया डिपार्टमेंटल कि अंत में जाकर के हम बेचारे छोड़ दिए। संप्रदा बाबू को तो किसी से कोई भय नहीं था, वो तो इस स्तर पर पहुंच चुके थे कि वो बेबाकी से अपनी बात कह सकते थे। और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा, अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो पुराना ये टीवी बिहार का जो निकाल करके प्रबुद्ध जी का इंटरव्यू संप्रदा बाबू के सामने का देख लें। साफ उन्होंने कहा कि जब बिहार में हम पर काम की योजना बनाए, फैक्ट्री लगाने का प्रयास किया, हमको डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट इतनी परेशानी हुई कि हमने प्रोजेक्टे जैसे कि छोड़ दिया। प्रबोध जी फिर आगे जो चुके बढ़े कुछ देर के बाद, और उन्होंने पूछा कि सर ऐसा है कि चलते चलते जो है बिहार के युवाओं को जो है सो कुछ मैसेज दे दीजिए। क्योंकि हम बिहार के युवाओं को क्या मैसेज दें, जब हम ही नहीं सफल हो पाए यहाँ उद्योग लगाने में, तो हम बिहार के युवाओं को क्या मैसेज दें? आप समझिए, आप समझिए कि जब संप्रदा बाबू इस हद तक जैसे उद्योग लगाने में जो सो निराश थे। क्यों निराश थे? मुख्यमंत्री से निराश थे, मंत्रियों से निराश थे, अफसरशाही से निराश थे। आखिर इसके जिम्मेवार हैं कौन? कौन ऐसा तत्व था जिसने कि संप्रदा बाबू को जो है यहाँ फैक्ट्री लगाने से निराश कर दिया, कि वो अपना कदम उन्होंने पीछे खींच लिया? ऐसे तत्वों की पहचान बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन चलता रहेगा, इसी तरीके से चलता रहेगा का जो कंसेप्ट है ना, वो कंसेप्ट घून की तरह जो है सो हमारे सिस्टम को बर्बाद कर रहा है। कुछ हो ही नहीं पा रहा है। फार्मा में लगभग 30% से 35% के बीच में हम कंज्यूम करते हैं। अगर थोड़ा सा इस पर जो कि ध्यान दिया जाए तो यहाँ उद्योग की कमी नहीं रहेगी। सब जा कर करके रुड़की में तो बद्धी में लोग फैक्ट्री लगा रहे हैं, बिहार से ही रिलेटेड लोग हैं जो लगा रहे हैं, फिर बिहार में क्यों नहीं? ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ जो है, अब उद्योगपति है ना, वो व्यवसायी है ना, अब एक एक कदम बढ़ा कर करके चलेगा किसी की शिकायत करने के लिए, तो वो व्यवसाय करने, प्रॉफिट अर्न करने के लिए ना उद्योग लगाएगा। इस सिस्टम से लड़ने के लिए उद्योग लगाएगा? क्या सिस्टम से लड़ने के लिए? वो पलायन कर जाएगा। जहां है, जहां का माहौल उसको अच्छा मिलेगा वहां लगाएगा, बात खत्म हो जाएगी। तो सक्रियता के साथ
इन चीज़ों पर देंगे। मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ कि ड्रग लाइसेंस बनाने में मात्र 3500 रुपये का चालान लगता है, और कोई ऐसा जैसे कि लाइसेंस नहीं है जिसमें कि ड्रग इंस्पेक्टर 50,000 40,000 रुपये न लेता हो। एक केमिस्ट उठ करके बता दे कि हमको 3500 रुपया में ड्रग लाइसेंस मिल गया है। यह बात किसी से छिपी हुई है, किसी से छिपी हुई नहीं है। तो जब छिपी हुई नहीं है तो कार्रवाई हुई। आप 1 साल का आंकड़ा निकालिए ना, कहाँ कार्रवाई हुई, कितने लोगों को जो है सो इस घेरे में लिया गया। तो ये तो क्वेश्चन मार्क उठेगा। हम बहुत ईमानदार हैं, लेकिन हमारे नीचे और हमारे चारों ओर जो है तो यही सब हो रहा है, तो हम ईमानदार रह पाएंगे? अरे मेरे ऊपर ना आरोप नहीं लगेगा, लेकिन हमारी अगर जिम्मेवारी है कि हमको इस राज्य को संभालना है, लेकिन उस राज्य में जो है तो वो चीज होते रहेगा तो उंगली उठेगी हमारे ऊपर। भ्रष्टाचार का ना उंगली उठे, निष्क्रियता का उठेगा ना। तो डीईओ से लेकर के इंजीनियर्स से लेकर के ड्रग इंस्पेक्टर्स से लेकर के सारा जगह तो यही कहानी है। अब पिसता है नीचे वाला आदमी, पिसता है नीचे वाला आदमी। एक और उदाहरण आपको हम देते हैं। ये लगभग 84 84 85 85 86 के लगभग की बात है। उसमें मार्क्स दिखा कर करके जो है राजस्व कर्मचारी की नौकरी लगती थी। एक शरीफ लड़का जो है राजस्व कर्मचारी बना, बड़ी मेहनत करता था। साइकिल साइकिल जो है सो कि गाँव देहात दिस दैट, ये जमीन किसका है, वो जमीन किसका नहीं है, इसका अलॉट करना है, ये बनाना, पूरा मेहनत करता था। और शनिवार को जब आवे मीटिंग में तो सीओ उसको रगड़ देता था, रगड़ देता था। निराश बेचारा जो है तो गरीब आदमी, आर्थिक रूप से बहुत कमजोर था, लेकिन बहुत माने ब्रिलियंट लड़का। अगर उसके पास पैसा रहता तो वो आईआईटी वगैरह जो है कंप्लीट करता, लेकिन गरीबी के कारण बेचारा जो है सो राजस्व कर्मचारी बन गया। अब जब डटा जाए पूरा, ये कार्यक्रम एक सैटरडे को नहीं चलता था। सैटरडे को तय था कि उसी के ऊपर जो है सो कि सीओ का काज गिरना है। निराश होकर बैठा हुआ था। निराशा में जो है सो जो वरिष्ठ कर्मचारी लोग थे उनसे पूछा कि भैया हमारी गलती क्या है? हम पूरा सप्ताह मेहनत करते हैं, मेहनत में कहीं कोई कमी नहीं है, फिर भी हम ही डांट सुन जाते हैं। अब लगता है कि नौकरी हमसे नहीं होगी। तो जो वरिष्ठ लोग था उसने कहा, कितना देते हो इसको, साहब को? हम कहाँ से देंगे, हमारे मैंने कहाँ से दें? तब सब कहा, जो उसका सीनियर सब था, कि एक इससे बड़ी गलती और कोई हो सकती है कि तुम दे ही नहीं रहे हो? तो ये तो सबसे बड़का गलती तो यही है। और फिर जो है उसको मार्गदर्शन मिला। देखिए किसे जैसे कि बदलाव हो जाता है। फिर उसको मार्गदर्शन मिला। आप उस मार्गदर्शन को फॉलो करते हुए जो है जब वो आया तो फिर कहे वो डांट सुने और कहे के लिए जो है तो कि ये हो, तरक्की पर तरक्की करते चला गया। एकाएक जब उसके पास जो है तो हम देखे कि उसका रहन सहन जैसे कि बदल गया, तब हम उससे पूछे, अब यही सही से बताओ, तो लूर लक्षण ठीक न बुझा रहा है, क्योंकि साथी था। तब उसने ये सब कहानी जैसे कि सुनाया। जैसे ही वो इस सिस्टम का जो है तो कि अंग हो गया, फिर उसकी सब परेशानियां दूर हो गई। ऐसी चीजों को, ये जो व्यक्ति में बदलाव आ जाता है, ये कौन सिस्टम जो है तो कि है जो घून की तरह खाए हुए जा रहा है आम आदमी को? इस सिस्टम पर करारा प्रहार जो सत्ताधारी लोग हैं वो क्यों नहीं कर पाते? और अगर नहीं कर पाते हैं
तो उन पर उंगली नहीं उठनी चाहिए क्या? उठनी चाहिए। एक बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप जा करके देखिए ना पटना में नया नया जो कॉलोनी सब बसा हुआ है, शाम के समय जब जाइएगा पूरा अपार्टमेंट के अपार्टमेंट जो है कि आपको बाहर से खाली नजर आवेगा। दिया बत्ती जलाने वाला कोई नहीं है, अंधेरा नजर आवेगा। आज जरा सा उसमें जाके पूछे तो कि फ्लैट खाली है, बिकने वाला है? ना ना, सब फुल है। तो वो जो दिया बत्ती भी जिस फ्लैट में नहीं जल रहा है, अब फूल भी है, वो फूल करने वाले जो लोग हैं ना, उनको जब पहचान लीजिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये किसके द्वारा फूल किया हुआ है, ये किसके द्वारा जो है कि फूल किया हुआ है। जहां पर भैया हाथ डालोगे, जब हम लोग जैसा आम आदमी इन चीजों की जानकारी रखता है, आपसे बात कर रहे हैं इस सब विषय पर, सरकार क्यों नहीं कर पाती है? जब तक सरकार इन चीजों को नहीं करेगी, हमारा युवा शक्ति जो है राज्य का, उसको उभरने का कोई स्कोप नहीं है। कभी सरकार के प्रति अविश्वास उसको हो जाएगा, कभी चुनाव के प्रति उसको अविश्वास हो जाएगा, और वो धीरे 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 करते करते जो है उसको लगेगा कि सब एक समान है। तो सब एक समान नहीं है, ये तो प्रमाणित आप ही को करना होगा ना। ये जो मन में आ रही है बात कि सब एक समान है, उस सब एक समान में आप नहीं हैं, ये आपको प्रमाणित करना पड़ेगा। आप सक्षम हैं तो उसको प्रमाणित कीजिए, नहीं सक्षम है तो जैसा चल रहा है उसे चलने दीजिए। यह युवा से जुड़ा हुआ विषय है, युवा के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है, राज्य के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है। राज्य अगर यहाँ से लेकर के ऊपर तक जो सो कि बढ़ना चाह रहा है प्रगति के मार्ग पर, तो उससे जुड़ा हुआ विषय है। आपके यहाँ सब कुछ है, लेकिन ये जो सिस्टम की खामियां है ना, इसको दुरुस्त अगर कर लीजिएगा तो आपका ग्रोथ बहुत फास्ट होगा, आपका ग्रोथ बहुत फास्ट होगा। कृपया कर इन विषय पर ध्यान देंगे, ऐसी अपेक्षा है। धन्यवाद।